अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की हमारी वीडियो एक नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में है जिसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टाइमर का नाम सुनते हमारे ज़हन में एक चीज़ आ जाती है कि एक ऐसी डिवाइस है जो टाइम के साथ हमारी चीज़ों को ऑन ऑफ़ करा सकती है। तो मार्केट में जो पहले टाइमर अवेलेबल हैं वो तो कुछ सेकंड, कुछ मिनट और कुछ घंटे के हैं। मतलब या तो चीज़ को ऑन करेंगे या ऑफ़ करेंगे 1 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद। लेकिन इस टाइमर की जो ख़ास बात है वो आपके हफ्ते के 7 दिन में से किसी भी टाइम आपकी चीज़ को ऑन ऑफ़ करा सकते हैं और ये टाइमिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जबकि नॉर्मल टाइमर में हम अपनी मर्ज़ी से टाइमिंग सेट नहीं कर सकते। उसमें सेटिंग का ऑप्शन तो है लेकिन वो ये नहीं होता कि आप हफ्ते के 7 दिन उसमें आप अपनी मर्ज़ी की किसी चीज़ को ऑन ऑफ़ कराने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, इसमें हम हफ्ते के 7 दिन किसी भी अपनी चीज़ को अपने मनचाहे टाइम के मुताबिक ऑन ऑफ़ करा सकते हैं। तो आज हम इसका जो इस्तेमाल करेंगे वो हम सोलर सिस्टम में करेंगे कि सोलर सिस्टम में आखिर इसका क्या इस्तेमाल है, इसको यूज़ करके हम कैसे अपनी बैटरी की टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है। सोलर सिस्टम में इंस्टॉल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एक इन्वर्टर जो हम सोलर के साथ लगाते हैं वो कैसे वर्क करता है। उसमें 3 किस्म की सेटिंग होती है कि सबसे पहले तो ये है कि वो सोलर को इस्तेमाल करे, जब सोलर अवेलेबल ना हो तो वो वापडा को इस्तेमाल करे, वापडा जब अवेलेबल ना हो तो बैटरी को इस्तेमाल करे। ये तीनों सेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से इन्वर्टर में कर सकते हैं कि आपने पहले प्रायोरिटी पे सोलर को रखना है, वापडा को रखना है या बैटरी को रखना है। तो जो ज़्यादातर इसकी सेटिंग की जाती है कि वो प्रायोरिटी तो यही होती है कि सबसे पहले हम सोलर को यूज़ करें जब तक वो अवेलेबल है। उसके बाद अगर हमारे पास वापडा है तो उसको इस्तेमाल करें, और बैटरी हम रात के टाइम के लिए बचा के रखें कि अगर रात को जब सोलर भी अवेलेबल ना हो और वापडा भी अवेलेबल ना हो तो हम अपनी बैटरी का मैक्सिमम यूज़ कर सकें। सूरज तुलू होते ही हमारे सोलर के वोल्टेज बढ़ना शुरू कर देते हैं, और इन्वर्टर की एक सेटिंग होती है कि किन वोल्टेज पे जाके इसको ट्रिगर होना। ट्रिगरिंग वोल्टेज मिलते ही हमारा सोलर सिस्टम काम करना शुरू कर देता है और हमारा घर का लोड हमारे सोलर पे चलना शुरू हो जाता है। लेकिन सोलर में उस टाइम करंट की कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती कि हमारे पूरे घर के लोड को चला सके, तो वो इस टाइम हमारी बैटरी को भी साथ इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, मतलब बैटरी के साथ शेयरिंग शुरू कर देता है। ये बिल्कुल हकीकत नहीं है कि ये जो रियल टाइम शेयरिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारा सोलर सिस्टम वापडा के साथ शेयरिंग करता है। VM2 मॉडल में से कोई भी इन्वर्टर वापडा के साथ शेयरिंग नहीं करता, जबकि उस टाइम आपकी बैटरी के साथ शेयरिंग शुरू कर देता है और आपकी बैटरी को डिस्चार्ज करवाना शुरू कर देता है, क्योंकि उस टाइम करंट इतना नहीं होता। सुबह के टाइम जो सूरज का टाइम बढ़ता जाता है तो उस टाइम सोलर की प्रोडक्शन बढ़ती जाती है, तो उसके बाद आपका लोड सोलर के मुताबिक चलना शुरू कर देता है। और इसी तरह जब हमारा शाम का टाइम होता है, मतलब असर के टाइम, उस टाइम फिर हमारे सोलर की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है, जबकि हमारा लोड तो उसी स्पीड से उस पर चल रहा होता है। तो उस टाइम ये क्या करता है कि जो सोलर से एनर्जी आ रही है वो तो एनफ नहीं है, वो इतनी नहीं है कि आपके पूरे लोड को चला सके। तो फिर ये असर से लेके शाम के दौरान जो हम अगर इस पर लोड डाल के रखेंगे तो ये हमारे बैटरी को कंज्यूम करना शुरू कर देगा। अगर रात को हमें बैटरी चलानी पड़ेगी तो उसमें बैटरी हो सकता है कि आपकी आधी चार्ज हो, तो जहां आपको 4 घंटे का बैकअप चाहिए वहां आपको 2 घंटे का बैकअप मिले। तो इसका हल यही है कि हम इसकी PV इनपुट पे इस टाइमर का इस्तेमाल करेंगे कि कब इसने हमारे PV इनपुट को लेना है, मतलब सोलर की पावर कब लेनी है और कब हटा देनी है। अगर हम सुबह इसको, हमारा सूरज तुलू होता है कि 5 बजे, 5:30 बजे, ठीक है, तो हम इस पे जो सेटिंग रखेंगे कि ठीक है अगर सूरज हमारा तुलू 6 बजे हो जाता है तो लेकिन जो उसकी PV को कट इन नहीं कराएगा, सोलर की पावर को नहीं लेगा। ये सोलर की पावर को उस टाइम लेगा जब सूरज हमारा पीक पे होगा, मतलब हम 8-9 बजे पे जाके इसकी सेटिंग रखेंगे कि ये 9 बजे के बाद सोलर की इनपुट को ले, और असर के टाइम 5 बजे या 4 बजे, मतलब गर्मियाँ और सर्दियाँ उसके लिहाज से हम सेट करेंगे कि उस टाइम तक जब 4 बजे का टाइम हो या 5 बजे का टाइम हो तो हमारी ये सोलर की इनपुट को बंद करा दे। इस दौरान आपका सोलर डायरेक्ट ही आपके वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा और हमारी बैटरी इस तरह रात के लिए कंज्यूम हो जाएगी। तो अभी हम आगे चल के देखते हैं कि इसको हमने लगाना कैसा है, इसके कनेक्शन कैसे करने हैं।
और इसकी जो प्रोग्रामिंग की सेटिंग है वो मैं आपको आपकी अगली वीडियो में बताऊंगा। इसमें मैं आपको इसके कनेक्शन बता दूंगा और यूज़ कैसे करना है ये चीज़ बता दूंगा। तो नाज़रीन देख सकते हैं ये हमारे पास डिजिटल प्रोग्रामेबल टाइमर है। डिस्प्ले पे आप इसके देख सकते हैं। ये इसके नॉर्मली ओपन नॉर्मली को कॉन्टैक्ट हैं और ये एक डिस्प्ले ऊपर इसको दिया गया है कि इस पर हम अपनी सेटिंग को देख सकें कि हमने टाइमिंग और दिन कौन सा रखा हुआ है। तो ये ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक वालों का है मॉडल नंबर जो BT41D4 है। ये सेंटर वाला इसका कॉमन कंडक्ट है और एक नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। अब इसमें हम सीखेंगे इस टाइमर की बेसिक्स, प्रोग्रामिंग मतलब किस तरह ये काम करता है और प्रोग्राम किस तरह कर सकते हैं और इसमें कनेक्शन कैसे करेंगे। वैसे जैसे हमारा नॉर्मली टाइमर हम इस्तेमाल करते हैं उसमें नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज के कंडक्ट होते हैं, इसमें भी सेम वही है। तो इसका ये ऊपर आप डिस्प्ले पे आप इस पर दिन, घंटे, मिनट्स और प्रोग्राम मतलब ओपन क्लोज वो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये ऊपर 2 कंडक्ट इनपुट के हैं और नीचे एक कॉमन है, एक नॉर्मली ओपन है और एक क्लोज का है। अच्छा, इनपुट से मैं बताता चलूँ कि आप इसको ये मुख्तलिफ़ मॉडल में अवेलेबल हैं। DC पे भी ये वर्क करते हैं 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट पे और 220 AC पे भी ये काम कर सकते हैं। तो अभी हम आगे चल के इसके देखेंगे कनेक्शन कैसे करते हैं और इसके अंदर सेटिंग्स के कौन कौन से बटन मौजूद हैं और हर बटन का क्या फंक्शन है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं AC इनपुट का सिंबल है, तो हम इसको AC 220 प्रोवाइड करेंगे फेज़ और न्यूट्रल के एतबार से। तो हम इस स्पेसिफिकेशन साइड पे भी देख सकते हैं ये कितने एम्पेयर तक इसमें से करंट को हम गुजार सकते हैं। ये 16 एम्पेयर तक हम इसमें से करंट पास करा सकते हैं। लाइन और न्यूट्रल के ऊपर 2 पॉइंट दिए गए हैं। तो ये मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है।